हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात कर ली थी पूर्णा के 4 क्वेश्चन के। आज बचे हुए 6 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत के निम्न 5 स्थानों की सूची दी गई है। स्थान सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। शिमला का जो तापमान है वह 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। अहमदाबाद का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। क्या बोल रहा है, इन स्थानों के तापमानों के पूर्णांकों के रूप में लिखो। कुछ नहीं करना, अपन को पूर्णा के रूप में लिखना है, तो प्लस माइनस लगाना है। जैसे सियाचिन बोल रहा है, सियाचिन का 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। नीचे क्या आएगा, नीचे का मतलब होगा माइनस, तो माइनस 10 आएगा। 0 तो समय कॉमन है, ये 10 ये अगली संख्या देंगे अपन को, माइनस आएगा प्लस आएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, नीचे मतलब माइनस आएगा। दूसरा है शिमला, शिमला में 0 से माइनस 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो नीचे के लिए माइनस 2 आएगा। अहमदाबाद में 0 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस 30 आएगा। दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस के 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस 20 आएगा। और श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है, नीचे का मतलब माइनस 5 आएगा। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन स्थानों के तापमानों के को संख्या रेखा पर अंकित करो। इन स्थानों के तापमानों को संख्या रेखा पर अंकित कर दो। कुछ नहीं करना, अपन को संख्या रेखा बना लेनी सिंपल। ये अपनी मान लो ये संख्या रेखा है, ये अपना पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार ये -10 है, ये -20 डिग्री सेल्सियस है, ये -30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो कौन सा स्थान है वो सबसे ठंडा है। कौन सा स्थान है देख लो, जो जो भी माइनस में होगा वो सबसे ठंडा होगा। -10 है, वो सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा है, सियाचिन। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे जो सियाचिन है वो सबसे ठंडा स्थान है। सियाचिन क्यों हुआ, क्योंकि जो तापमान डिग्री सेल्सियस जो माइनस में होता है ना वो सबसे ठंडा स्थान होता है। और माइनस में भी जो सबसे छोटा स्थान होता है, जो सबसे छोटी संख्या माइनस में होता है ना, वो सबसे ठंडा स्थान होता है। तो माइनस सबसे छोटी कौन सी है, ये रहा। 10 छोटी है ना। हाँ, 0 से तो -10 छोटा ही है। तो -10 क्या है, कहाँ पर है, सियाचिन में, जो सबसे ठंडा स्थान है। देखो डी बोल रहा है, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका नाम 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर कौन सा है, तो ये तो है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, ये 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। 10 मतलब कुल मिलाकर 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर हुआ। तो एक तो हो गया अहमदाबाद, अहमदाबाद। दूसरा हो गया अपन का दिल्ली, दिल्ली बस दो ही है। छठा क्वेश्चन का बोल रहा है, निम्न युग्मों में कौन सी संख्या दूसरी संख्या की दाईं ओर स्थित है। कौन सी, दाईं ओर। मैंने आपको बताया था कि जिस हाथ से अपन खाना खाते हैं वो आपका अपना दाईं ओर है। तो दो नौ के क्या है, पहले अपन लिख लेते हैं दो, इधर दो है, इधर नौ है। दो के बाद नो आएगा ना, तो दो से पहले नो आएगा, तो दो के बाद नो आएगा, यानी कि नो है, नौ संख्या है जो दो के दाईं ओर स्थित है। ठीक है। अब दूसरा -3 और -8, सिंपली अपन लिख देंगे -8 -3। अब देखो, -3 पहले आता है कि -8 पहले आता है, तो आप बोलोगे सर -8 पहले आता है, तो सिंपल -3 हो जाएगा जो -8 के दाईं ओर स्थित है। तीसरा है 0 और -1, ये -1, ये 0। इस पे बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो दाईं ओर कौन स्थित होगा, 0 होगा। 11 -10 में सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 11 -10, बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे बड़ा ये है। मतलब कुल मिला के जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर स्थित होगी दूसरी संख्या के। एक बार और बोल रहा हूँ, जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। ठीक है ना। बाकी ये जो मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। अब 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखो बढ़ते हुए क्रम में। क्या बोल रहा है, निम्न युग्म मतलब युग में इनके पूर्णांक लिखने हैं, कुछ भी नहीं करना, पूर्णांक लिखे वो भी बढ़ते हुए क्रम में। सिंपली अपन सबसे पहले छोटा लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है इसमें, -7 है, तो यहाँ लिखेगा -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, और सबसे बड़ा क्या है, 0। 4 और -4 में सबसे सबसे छोटा लिखेंगे -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, ये दो मैंने करा थे, ये दो आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में करो कि दोनों का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। 7 क्वेश्चन हो गए अपन के। अब अपन का 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि 20 -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखो। आप तो पहले ये बताओ कि जो -20 है वो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो अब बोलो कि छोटी संख्या है, इसके बड़े लिखे हैं, बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। तो -20 से बड़े कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी से, मतलब -1 तक होने चाहिए। -1 तक अगर होंगे तो -1 से -20 के बीच के जो जितने भी माइनस के पूर्णांक है वो कोई भी आप अपनी मर्जी से 4 लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि -16, -10,
-8 -3 ये मैंने 4 बोला। इसी प्रकार आप भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है, -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखो। -10 से छोटे होने चाहिए, कुछ नहीं छोटे होने चाहिए, -10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो -10 से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं -11 लिख देता हूँ, -15 लिख देता हूँ, -19 लिख देता हूँ, -20 लिख देता हूँ। अपनी मर्जी, आप भी कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कथनों के सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखना, कुछ नहीं करना। पहले क्या, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। तो उसमें बड़ी कौन है, तो आप बोलोगे -8 बड़ी है, -8 लिख देंगे सिंपली। -8 बड़ी है, फिर छोटा कौन है, -10, तो -10 इधर आएगा। तो इसमें बड़ी है, जो जो बड़ी होगा ना वो ही दाईं ओर स्थित होगी। तो क्या बोल रहा है, -8 -10 के जो है वो दाईं ओर स्थित होगी। तो ये कथन अपना सही है, राइट है, ठीक है ना। बी, संख्या रेखा पर -50 -100 के बाईं ओर स्थित है, लेकिन जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बाईं ओर स्थित होगी। तो इसमें छोटा कौन है, -100 छोटा है, -100 छोटा है, इसके बाईं ओर स्थित -50 है। तो क्या बोल रहा है, -50 -100 के बाईं ओर स्थित है, के बाईं नहीं, ये तो क्या है, दाईं ओर स्थित है। तो ये कथन क्या हो गया अपन का, गलत हो गया। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है, नहीं, गलत है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -इनफाइनाइट है, -इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा है, -26 -25 से बड़ा है, तो -26 -25 से छोटा है, ठीक है ना। ये सत्य, ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, अपना 10th क्वेश्चन। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या रेखा खींचनी है अपन ने, ठीक है ना। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। ये क्या बोल रहा है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले, -2 ये -2 है, -2 के दाईं ओर मतलब इस साइड चलना, कितने कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। तो क्या बोल रहा है, हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, 2 + 2 संख्या पर पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। भी क्या बोल रहे हैं, यदि हम एक के बाईं ओर 5 कदम चले, एक के बाईं ओर चलना, आपके पास कहाँ चलना है, बाईं ओर। तो सिंपली ये हमारा एक है, एक के बाईं ओर 5 कदम, 1 2 3 4 5। तो सिंपली हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो हम -4 पर पहुंच जाएंगे। सी बोल रहे यदि हम -8 पर हैं और -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस ओर चलना चाहिए, तो अपन -8 पर हैं, -13 पर पहुंचने के लिए 1 2, -13 पर पहुंचने के लिए हमें बाईं ओर चलना चाहिए। किस ओर चलना चाहिए, तो हम लिख देंगे बाईं ओर चलना चाहिए। तो -6 पर है और -1 पर पहुंचने के लिए किस ओर चलना चाहिए, -6 है, -6 पर और -1 पर पहुंचने के लिए हमें दाईं ओर चलना चाहिए। यहाँ तक अगर प्रश्नावली समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन करो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको इस जो प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 की पूरी मैथमेटिक्स सोल्व करवाने वाला हूँ, बिना फीस लिए, बिना 1 रुपया लिए, ठीक है। अगर आप सच में अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, अगर आप अपने मैथमेटिक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपने मैथमेटिक्स को ग्रो करना चाहते हैं, अगर अपने आप को मैथमेटिक्स में मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।